नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 भारत। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। न्यूज 18 भारत की टीम बसपा कार्यालय पहुंची। विधानसभा अध्यक्ष इटावा नरेंद्र जाटव ने लोकसभा 41 इटावा चुनावी आंकड़ों पर की चर्चा। खबर विस्तार से। विधानसभा इटावा के बसपा के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र जाटव ने कहा कि सबसे पहले न्यूज 18 भारत की टीम का स्वागत करते हैं और हमारे परम आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती को चरण स्पर्श व बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहनों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। उन्होंने कहा कि जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसे तन मन धन ढंग व निस्वार्थपूर्ण निर्वाह करूंगा। उन्होंने कहा कि माननीय बीजेपी के लोकसभा 41 इटावा से डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी भूतपूर्व सांसद, लोकसभा सांसद व उच्च पदों पर रहे कर्मठ, लगनशील, जुझारू प्रत्याशी, ब्रांड नेता में उनकी पहचान मानी जाती है। उन्होंने सारिका बघेल लोकसभा 41 इटावा से बहुजन समाज पार्टी इटावा से लमसम 2 लाख वोटों से जीत दर्ज करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सारिका बघेल लोकसभा 41 इटावा की प्रत्याशी के उतरते ही लोकसभा इटावा के समीकरण में बहुत बड़ा फेरबदल और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर काम करती है और अपने मिशन को लेकर कार्य करती। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी सभी वर्गों के सर्व समाज लोगों को साथ लेकर कार्य करती है और भाईचारा कमेटी को चुनकर सभी भाइयों को सम्मान और आदर देने का काम करती है। इसी बीच भी उपस्थित रहे बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधानसभा प्रभारी सुरजन सिंह व नरेंद्र कुमार गौतम, अनिल बौद्ध, डॉक्टर रणजीत सिंह, राकेश जाटव, सूरत जाटव, रविंद्र बिल्लू, रामदास कुशवाहा, सुनील दत्ता आदि कार्यकर्ता रहे मौजूद। अजय बौद्ध, एडिटर इन चीफ न्यूज 18 भारत के साथ इस समय बसपा के कार्यालय आए हुए हैं। जो आपके विधानसभा अध्यक्ष जी हैं उनसे चर्चा करते हैं कि पूरी जानकारी लेते हैं कि किन मुद्दों पे जीत के निकल दर्ज कराने वाले हैं। पूछते पूरी बात। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र जाटव जी, विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा जी, भाजपा पूर्ण बहुमत से है और कर्मठ लगनशील नेता को उतारा है। ब्रांड बताते हैं, भाजपा का ब्रांड रामशंकर को बताते हैं। किन मुद्दों पर जीत दर्ज कराएंगे आप? सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय को डिस्कस करते हैं और जो मेरा जो चुनाव प्रचार चल रहा है और जो चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है और जो हमारे प्रत्याशी जी हैं सुबह 7 बजे से निकलते हैं, शाम को 10 बजे 11 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं। डोर संपर्क किया जा रहा है। हमारा बहुजन समाज पार्टी का संगठन और हमारे बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही बराबर क्षेत्र में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अब रही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात, तो ये सत्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आपने कहा है कि कैसे सामना करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो यहाँ हमको प्रत्याशी के रूप में श्रीमती सारिका सिंह बघेल जी को दिया है, वो ये समझिए कि प्रत्याशी जी ने पहले ही झटके में हमारी भारतीय जनता पार्टी जो आपकी जो विरोधी पार्टी है उससे का 1.5 से 2 लाख वोट सीधा बघेल कोड़ के बहुजन समाज पार्टी में कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने सबसे पहले मेरे प्रत्याशी ही आते 50% मैंने डाउन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी 50% डाउन है। 2 लाख वोट जो भारतीय जनता पार्टी को का था वो बघेल समाज का वोट अब की बार बहुजन समाज पार्टी श्रीमती सारिका सिंह बघेल जी के साथ खड़ा है और डोर टू डोर हमारा संपर्क चल रहा है, हर समाज में चल रहा है। और जब हम बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि हमारा जो हमारा वोटर कहा जाता है, जो वोटर होता है गलत वोटर, वो हमारे यहाँ करीब 4 लाख के समथिंग है। 4.25 लाख में
जो जाटों का वोट वो 3 लाख से, तो ये वोट जब खड़ा हुआ है और उसके साथ साथ हमारे जो बघेल समाज के भाई लोग हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं 2 लाख वोट लेकर, तो हम 5 लाख तक पहुँचते हैं। 5 लाख के साथ साथ जो बैकवर्ड के अन्य जातियाँ हैं जैसे पुष्पा समाज है, नाई समाज है और आपका अन्य समाज है बैकवर्ड के, जो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। ना भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्य हो रहा है, बच्चे सब बेरोजगार हैं, शिक्षा का कोई कहीं कुछ बोलबाला नहीं है, हर जगह रिश्वतखोरी तो इतनी बढ़ गई है। तो समाजवादी पार्टी सरकार में रिश्वतखोरी थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा रिश्वतखोरी बढ़ गई है। और बहुजन समाज पार्टी में तो ये समझिए रिश्वत नाम तो कहीं कुछ होता नहीं था। इन सब चीज़ों को लेकर सारा समाज हमारे साथ खड़ा है और हम बहुत बड़ी जीत की तरफ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और न समाजवादी पार्टी कोई कहीं नहीं लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है और ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अब की बार नंबर 1 की पार्टी होगी। ये मैं दावे और वादे के साथ कहता हूँ। जो बेहनी ने अब की बार जो प्रत्याशी दे रही हैं और सोच समझ के अच्छे हर स्तर से दिए जा रहे हैं, जिससे कि भाजपा और समाजवादी पार्टी को दोनों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। और जहीं हमारा प्रत्याशी करता है तो कहीं किसी को बदलते हैं, तो ये लोग तो चुनाव आपका कहना है सरकार बघेल के लोकसभा में उतरते ही सभी पार्टियों के समीकरण में हुआ बदलाव। अब बात करते हैं सपा की कार्यशैली और बसपा की कार्यशैली में क्या अंतर है? तो समाजवादी पार्टी की बात और बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली की बात, तो बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली बहुत ये समझिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ कानून का राज चलता है, कानून से काम होता है। गरीबों के, मुजरिमों के, दुखियों के और कोई भी किसी समाज का हो, सब समाज की बात होती है। और जो जमीन पे दबंग लोग कब्जे कर लेते हैं, प्लॉटों पे कब्जे कर लेते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी एक ही झटके में खाली करा देती है। और गुंडों की तो ये स्थिति होती है कि उत्तर प्रदेश ही छोड़ के भाग जाते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो वो जो जमीन होती है गरीबों की और दलितों की, उन पर ये कब्जा कराते हैं। कब्जा कराने के साथ साथ गुंडे क्षेत्र में छा जाते हैं, चौराहों पर कब्जा करते हैं, महिलाओं और बच्चियों का निकलना दुश्वार हो जाता है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन बेटी सुरक्षित होकर मन चाहे दिन रात कहीं भी घूमे, कभी कुछ नहीं होता है। और इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और है, इसमें भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और दलितों के साथ अत्याचार होता है, पिछड़ों के साथ अत्याचार होता है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली में कोई फर्क नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली हमेशा स्वच्छ और साफ और सर्वजनहिताय और सर्वजन सुखाय के साथ रहती है। ये भी नारा चला था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये नारा चला था, नारा चला ही नहीं था, चला था। और हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती सबको साथ लेकर चलती हैं। एक गुलदस्ता बनाकर चलती हैं, उसमें हर प्रकार के फूल होते हैं। ये मेरी पार्टी का सिस्टम। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बने रहें न्यूज 18 भारत।